दोस्तों, जिंदगी में अक्सर लोग हालात को देखकर हार मान लेते हैं। कहते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, रिश्तेदार मदद नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसके अंदर सच्चा जुनून और मेहनत करने का जज्बा होता है, वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो साबित करता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी शुरू। ये कहानी है रामू की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामू का परिवार बहुत गरीब था। घर चलाने के लिए उसके पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे और रामू भी अक्सर उनकी मदद करता था। पढ़ाई के लिए ज्यादा साधन नहीं थे। किताबें पुरानी, कॉपी आधी फटी हुई और स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लेकिन रामू के सपने बड़े थे। वो हमेशा कहता, मैं पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। संघर्ष। दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब दूसरे बच्चे खेलते थे, रामू अपने थके हुए शरीर के बावजूद पढ़ाई करता। घर में बिजली नहीं थी, तो वो लालटेन की हल्की रोशनी में किताबें पढ़ता। कई बार नींद से आंखें बंद होने लगती, लेकिन फिर भी रामू खुद को जगाकर कहता, अगर अभी हार गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी गरीबी में पढ़ाई करके क्या करेगा, खेत ही जोतना है। लेकिन रामू सुनता नहीं था, बस मेहनत करता चला गया। पहला मोड़। धीरे धीरे उसका संघर्ष रंग लाने लगा। रामू ने गांव के स्कूल में हमेशा टॉप करना शुरू किया। टीचर भी कहते, रामू की मेहनत देखकर लगता है ये लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब बोर्ड परीक्षा नजदीक थी और घर की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। पिताजी ने कहा, बेटा, शायद पढ़ाई अब आगे मुश्किल हो। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने ठान लिया, किसी भी हाल में पढ़ाई छोड़नी नहीं है। जीत की शुरुआत। रामू ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। गांव में बच्चों को पढ़ाना, खेतों में काम करना और उन्हीं पैसों से अपनी पढ़ाई का खर्च निकालना। आखिरकार दिन रात की मेहनत रंग लाई। रामू ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास कर ली और शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। परिणाम। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद रामू गांव का पहला इंजीनियर बना। आज वो न सिर्फ अपने परिवार का सहारा है। ये कहानी है रामू की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामू का परिवार बहुत गरीब था। घर चलाने के लिए उसके पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे और रामू भी अक्सर उनकी मदद करता था। पढ़ाई के लिए ज्यादा साधन नहीं थे। किताबें पुरानी, कॉपी आधी फटी हुई और स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लेकिन रामू के सपने बड़े थे। वो हमेशा कहता, मैं पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। संघर्ष। दिन भर खेतों में काम करने के